हाय फ्रेंड, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अर्थमेटिक पोर्शन का स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर से देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो फर्स्ट टॉपिक आपका है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और आगे का जो भी टॉपिक है अर्थमेटिक का वो इसी से रिलेटेड है। जैसे रेशियो अगर आपको क्लियर हो गया तो उसके बाद हम लोग एज पढ़ेंगे, आयु संबंधित प्रश्न जो इसी से रिलेटेड है। मतलब क्वेश्चंस को बनाने का कई पैटर्न है, कई प्रोसेस से बनाया जाता है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो रेशियो बेस्ड पढ़ेंगे, रेशियो मेथड से पढ़ेंगे। तो जो स्टार्टिंग का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर अनुपात और समानुपात, आज उसका हम लोग स्टार्टिंग का पार्ट 1 का वीडियो डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं। कहता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 9th 10th में। तो चलिए मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जो स्टार्टिंग है ना वहां से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अनुपात का साइन तो समझते हैं, सिंबल ये रेशियो होता है, इसका मतलब ये अनुपात होगा, रेशियो, ठीक है। और ये समानुपात, समानुपात का मतलब होगा ये 4 डॉट होता है, ठीक है। समानुपात, प्रोपोर्शन, इसको बोलेंगे प्रोपोर्शन, समानुपात। तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग अनुपात वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर समानुपात का पढ़ेंगे। समानुपात वाले भी कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए, तृतीय अनुपात निकालने के लिए, मध्य अनुपात निकालने के लिए। तो वो बिल्कुल 10 से 15 मिनट का 2-3 टाइप है, वो बतला दिया जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग अनुपात वाले को डिस्कस करेंगे। अनुपात संबंधित प्रश्न देखते हैं, प्रोपोर्शन बाद में देख लेंगे। तो चलिए बेसिक सवाल से हम लोग चलते हैं। जो अनुपात संबंधित प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए दिया है A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, A रेशियो B इक्वल टू 2:3। देखिए पहले A है और ये पहले यहाँ पर 2 है, मतलब A के लिए कितना रहा होगा रेशियो में 2, बाद में B, बाद में कितना है 3, तो B के लिए कितना रहा होगा रेशियो में, ये 3 रहा होगा। और एक चीज ये समझते हैं हम लोग कि रेशियो जो होता है वो रियल वैल्यू नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि A और B दो व्यक्ति हैं, इनके वेतन का रेशियो 2:3 दिया है, तो बतलाइए कि A का वेतन कितना होगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि A का वेतन 2 होगा? बिल्कुल नहीं, ये अनुपातिक है। जैसे अगर इसमें हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो ये 200 और ये 300 बन जाएगा। 1000 से गुना कर देंगे तो 2000 और 3000 बन जाएगा। रेशियो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है ना, एग्जैक्ट नहीं, वो अनुपातिक है, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते हैं कि A बराबर 2 है और B बराबर 3 है, रेशियो उसका है। A का रेशियो 2 और B का रेशियो 3 अनुपातिक है, एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेसिक सवाल जो रेशियो से पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन जो आता है वो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से। तब हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ये मानकर आपको बतलाया जाएगा कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, जीरो से स्टार्ट करेंगे और सारे चैप्टर का हम लोग टाइप डिस्कस करेंगे। रेशियो का आज पार्ट 1 वीडियो डालेंगे, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से डिस्कस होगा। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन देखिए, जो बेसिक सवाल आपसे पूछा जाएगा वो कहता है A रेशियो B इक्वल टू 2:3, ठीक है। और B रेशियो C इक्वल टू दे रखा है 4:5 या कुछ भी। A रेशियो B कितना है 2:3, B रेशियो C कितना दिया है 4:5। और आपसे पूछा जाएगा कि A B C का रेशियो बतलाइए कितना होगा। तो इसके निकालने के लिए भी 2-3 तरह का प्रोसेस है, 2-3 मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। तो जो भी मेथड है वो सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो पहला बेसिक कहता है वो इसमें ये कहा कि A B और B C ये दोनों में देखिए कॉमन पॉइंट क्या है, एक जैसा दोनों में क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी B, मतलब दोनों में जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो क्या है B। यहाँ B है, पहले A है, पहले 2 मतलब A के लिए 2 रेशियो में रहा होगा, बाद में B और बाद में 3 मतलब B के लिए 3। तो B कॉमन है दोनों में, B यहाँ पर भी है और B यहाँ पर भी है। B यहाँ कितना है 3, यहाँ पर B कितना है 4, मतलब B और B कॉमन है, मतलब B वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करके किसी नंबर से बराबर करना पड़ेगा। और ये रेशियो में आप अपना मन से किसी नंबर से गुना कर सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं। जैसे मान लीजिए 2:3 है, आप इस दोनों नंबर में 4 से इंटू कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये बिल्कुल यही है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। बाद में काटना चाहें तो 4 से इसको काट दीजिए, तो वही चीज 2:3 आ जाएगा। मतलब रेशियो में आप अपने आवश्यकता के अनुसार किसी सेम नंबर से 2 या 3 नंबर जो भी है उसमें गुना कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमें B और B वाले कॉमन है, तो B को क्या करना होगा, समान करना होगा। तो समान करते हैं, यहाँ पर B 3 है तो इसमें हम लोग 4 से इंटू कर देंगे, तो B हमारा 4 तिया 12 बन जाएगा।
यहाँ पर भी कितना है 4, तो ये 4 को 12 करने के लिए कितना से गुना करेंगे 3 से, तो ये भी 12 बन जाएगा। चलिए गुना करके लिखते हैं। अब ये 4 से करेंगे तो दोनों नंबर में करना होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से करेंगे तो दोनों में, 3 चौको 12, 3 पचे 15। अब देखिए b कॉमन था तो b वाला 12 12 हमारा समान आ गया। अब लिख देंगे, पहले a, पहले 8, बाद में b, बाद में 12, तो b के लिए 12 और ये c के लिए कितना हो गया 15। तो इस प्रकार से ABC का रेशियो आ गया 8 12 15। से ABC का रेशियो हमारा कितना हो गया 8 12 15। देखिए इसमें मेन चीज जो समझना है ना वो ये देखना है कि दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, दोनों में एक जैसा हमारा क्या है। तो देखिए इसमें भी b था, इसमें भी b है, मतलब b वाले को हम लोग क्या करेंगे गुना करके आपस में इक्वल कर देंगे। यदि दोनों में कॉमन पॉइंट c रहता तो हम लोग c को बराबर करते, a होता तो a को बराबर करेंगे। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो दोनों में कॉमन पॉइंट है उसे गुना करके क्या कीजिए सेम करके बाकी लिख दीजिए। चलिए इसी को कुछ और मेथड से भी बना सकते हैं, दूसरे मेथड से, वो डिस्कस करते हैं हम लोग कैसे बनेगा। तो देखिए सेम सवाल है, ये एक और मेथड देखते हैं। तो कहता है जिससे लास्ट करे उसी से यदि ये स्टार्टिंग हो, जैसे a रेशियो b, तो ये लास्ट किससे कर रहा है b से, और यहाँ पर अगर उसी नंबर से स्टार्ट हो, उसी वेरिएबल से स्टार्ट हो, b से ही शुरुआत हो, तो कहता है तो उल्टा n लगाकर बना सकते हैं। जैसे सीधा n लिखेंगे तो ऐसे, अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए तो इस तरह से, तो कहता है आप इसे उल्टा n कर सकते हैं। कब? जब जिससे लास्ट हो यदि उसी से स्टार्टिंग हो रहा हो तब। डायरेक्ट आ जाएगा कीजिए उल्टा n, मतलब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, ये क्रॉस करेंगे इसको इससे से तो 4 तिया 12, लास्ट वाले को लास्ट से इंटू करेंगे तो 5 तिया 15, तो 8 12 15। उससे भी वही आंसर आया, इससे भी यही है। बस इसमें यही ध्यान केवल देना है कि जिससे लास्ट हो यदि उसी से शुरू हो, लगातार दिया रहे, तो a b c तीनों का रेशियो उल्टा इन करके निकाल लेंगे। तो आपके पास वो गुना करके बराबर करने वाला मेथड है, और अगर ऐसा फॉर्मेट में देता है तो आप उल्टा n करके भी निकाल सकते हैं। 2 हो गए। अब इसे एक और तरीके से भी बना सकते हैं आप, चलिए उससे देखते हैं वो कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्या क्या दिया है उसको लिखिए पहले। तो दिया हुआ है a b c लिख दिया गया। फर्स्ट में a रेशियो b कितना दिया है 2 रेशियो 3, तो a के सामने 2 लिखेंगे, b के सामने 3। सेकंड वाले में देखिए b रेशियो c हमारा कितना दिया है 4 रेशियो 5, तो नीचे लिखिए b के सामने 4 और c के सामने 5। अब ये देखिए ऊपर में 2 रेशियो 3 था और b के बगल में क्या है c, b के बगल में c है और ये b कितना है 3, इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो 3 से लास्ट किया मतलब यहाँ पर 3 भर दीजिए, खाली जगह पे जिससे लास्ट करता है वो लिख देना, 3 लिख दिए। यहाँ पर b 4 था, इसके बगल में कौन है खाली स्थान पे, तो 4 है ना, तो इसके खाली स्थान के जगह पे जो बगल में होगा वो लिख देना है, 4 लिख दिए। 3 से लास्ट किया 3 है, यहाँ पे खाली जगह है तो 3 भर देंगे। 4 है, इसके इधर खाली स्थान है तो कितना लिख देंगे 4। अब कुछ नहीं करना, बस गुना कर दीजिए इसको, सामने सामने मल्टीप्लाई। तो 4 को 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 को 3 से करेंगे 4 तिया 12 और ये 5 तिया 15। तो ABC का रेशियो निकल गया हमारा 8 12 15। देखिए ये भी आसान है, गुना करने वाले में भी है कि सोचना पड़ता है कितना से इंटू किया जाए, ऊपर में नीचे में कि बराबर आ जाए। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बड़ा या फिर कुछ ऐसा नंबर दे देता है कि सोच नहीं पाते वहां पे कि कितना से इंटू किया जाए कि वो समान आ जाए। तो उस स्थिति में आप ये वाला मेथड को लगा सकते हैं, ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था, इसको 3 तरह से आप बनाए। देखिए एक गुना करके बराबर करने के लिए, एक कहा गया कि जब लगातार देगा तो उल्टा इन करके निकाल सकते हैं, और दूसरा इस तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का डिस्कस करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, जो बतलाया गया ना उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। देखिए ये बेसिक सवाल है, बेसिक अगर आपको अच्छा से क्लियर हो जाता है तो आगे के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बेसिक को थोड़ा अच्छे से समझिए। अब एक क्वेश्चन एक और देखते हैं, इसमें दे रखा है कि a रेशियो b है जो कितना है 3 रेशियो 7 है, और ये c रेशियो a कितना दिया है 3 रेशियो 2। यहाँ पर भी आपको सवाल में निकालना है कि ABC का रेशियो कितना होगा। तो जो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट बतलाया गया उसमें कहा गया कि आप दोनों में देखिए कॉमन पॉइंट क्या है, एक जैसा नंबर क्या है। तो देखिए a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, मतलब दोनों में हमारा कॉमन क्या है a। तो मतलब हम किसको बराबर करेंगे, a को बराबर करेंगे।
जो पिछला सवाल कराया गया उसमें दोनों में कॉमन पॉइंट बी था, तो वहां पर हम लोग बी को बराबर किए थे। यहाँ किसको करेंगे, ए को। तो देखिए ए यहाँ पर 3 है, इसमें 2 से इंटू कर देते हैं तो 3 दूनी 6 बन जाएगा। यहाँ पर ये कितना है 2, इसमें भी 3 से इंटू कर देते हैं तो ये भी हमारा 3 दूनी 6 बन जाएगा। चलिए बगल में गुना करके लिखते हैं, 2 से करेंगे दोनों में 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 से करेंगे इन दोनों में 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब रेशियो किसका लिखना, ए बी सी का। तो देखिए पहले ए है और पहले कितना 6, तो ए के लिए हमारा 6 हो गया। बाद में बी है, बाद में 14, तो बी के लिए कितना हो गया 14 हो गया। सी कहां पर लिखा है, यहाँ पे, तो सी कितना आया 9, तो इसके लिए कितना हो गया 9। मतलब ए बी सी का रेशियो हो गया 6, 14, 9 का रेशियो। तो बस डिफरेंट यही है, इसमें कॉमन क्या था ए, तो हम लोग ए को बराबर किए। अब ये जो आपको उल्टा एन वाला बनाने के लिए कहें तो उसमें कहा गया था कि जिससे लास्ट करता है उसी से शुरू होगा तब, मतलब 20 से लास्ट किया तो 20 से ही शुरू होता तब, तो वैसा तो है नहीं, तो उल्टा एन वाला इसमें नहीं लगेगा। आप ये गुना करके बराबर करने वाला बेसिक मेथड से बना सकते हैं, या फिर एक और मेथड वो जो बतलाया गया उससे भी निकाल सकते हैं। एक और जो मेथड बतलाया ना उससे भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे लिखिए इसको, ए बी सी, ए रेशियो भी कितना दे रखा है 3:7, तो ए के सामने 3 लिखेंगे, बी के लिए 7 लिखेंगे। और ये सी रेशियो ए कितना दिया है 3:2, मतलब सी के जगह पे 3 लिखना है हमें और ए के जगह पर कितना लिखना है 2, तो यहाँ सी के जगह पे 3 लिखेंगे, ए के जगह पे 2, ऐसे है ना। एक ये जो इस मेथड से कहा गया ए बी सी का लिख करके वैसे भी कर सकते हैं। तो ए बी हमारा 3:7 है और सी ए कितना दिया है 3:2, लेकिन इसमें देखिएगा तो सी यहाँ पे ए यहाँ पे, अब बीच में लिखने के लिए थोड़ा कंफ्यूजन है। अब ये भी इसके बगल में भी 3 है, इसके बगल में भी 2 है, अब कौन वाला लिखे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो ऐसा कीजिए ना, थोड़ा इसको उलट करके लिखिए। जब ये ए बी बी सी लगातार देगा ना तो लिखना तो आसान होगा, लेकिन थोड़ा उल्टा दिया है, ए और बी सी और ए ऐसे करके दिया है। तो ऐसा नहीं कि नहीं बने, ऐसे भी बनेगा, लेकिन थोड़ा अरेंजमेंट ऐसा लिखना पड़ेगा। जो ए बी सी लिखा है ना उसको इस तरह से अरेंज कर दीजिए, बी ए सी कुछ ऐसा लिखिए। देखिए ए और बी कितना था 3 और 7, मतलब ए के जगह पे 3 लिखेंगे और बी के लिए कितना लिखेंगे 7। सी और ए कितना दिया है 3:2, मतलब सी के लिए कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे और ए के लिए कितना लिखेंगे, ए के लिए 2 लिखेंगे। अब देखिए, अब इससे स्पष्ट हो जाएगा, वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन था। अब ये 3 है यहाँ पे और इसके बगल में कौन है सी, खाली जगह पे कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 2 लिखा है और खाली जगह है, तो खाली जगह पर कितना लिख देंगे 2। अब सामने सामने क्या करना है, इंटू कर देना है। तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 14 6 9, तो 14 6 9 किसका आया बी ए सी का। लेकिन हमें बी ए सी नहीं निकालना, ए बी सी निकालना है। तो पहले ए वाले के लिखेंगे, तो ये कितना आ गया ये 6, ए के लिए 6 लिखिए। बी वाला कितना है, बी वाला 14, तो बी के लिए कितना लिखेंगे 14। सी के लिए कितना आया 9, तो सी के लिए कितना लिखेंगे 9, तो आंसर आ गया 6 14 9। तो इस तरह से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। दोनों तीनों मेथड है, जैसे आपको आसान लगे वैसे बनाए, लेकिन इसमें ऐसे बनाइएगा तो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, लिखेंगे अरेंज करके, है ना। तो कुछ इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं ए बी सी। अभी आपको 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन बतलाए। अब ए बी सी डी 4 वेरिएबल है, 4 नंबर है, इसका रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का है, बस जैसे प्रोसेस बतलाया गया, जो मेथड बताया गया उसी अनुसार आप इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन कहता है ए रेशियो बी कितना है 2:3, बी रेशियो सी कितना है 4:5 और ये सी रेशियो डी कितना है 6:7। यहाँ पे आपको ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। तो पहला मेथड जो बतलाया गया, जो एक जैसा है, जो कॉमन है, उसे गुना करके हम लोग क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो देखिए तो कॉमन कौन कौन है, तो बी वाला और बी, ये दोनों में बी कॉमन है और ये दोनों में सी कॉमन है। मतलब बी वाले को और सी वाले को हम लोग गुना करके आपस में क्या करेंगे बराबर करेंगे, कॉमन करेंगे। तो यहाँ बी 3 है, यहाँ पे बी 4 है, यहाँ सी 5 है, यहाँ पर सी 6 है, सबको बराबर करना है। अब देखिए बराबर करने के लिए आप ऊपर से भी किसी गुना करके बराबर कर सकते हैं या फिर नीचे से भी गुना करके बराबर कर सकते हैं। तो कहता है कि जब 4 वेरिएबल का हो, ए बी सी डी 4 नंबर 5 या 6 नंबर हो, तो कोशिश कीजिए उसको नीचे से बराबर करने का। जब नीचे से बराबर करेंगे ना तो वो एक बार में बिल्कुल आ जाएगा, डबल बार नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा आसान होगा, बाकी आप कहीं से भी कीजिए।
तो चलिए नीचे से हम लोग डिस्कस करते हैं। सी कितना दे रखा है 6, ये सी 6 दे रखा है, इसमें हम लोग 5 से गुना कर देते हैं तो 6 5 30, ये 5 4 अपना मान से गुना किया जा रहा, सिर्फ बराबर होना चाहिए। सी कॉमन है तो सी बराबर होना चाहिए, बी कॉमन है तो बी बराबर होना चाहिए। यहाँ हम लोग 5 से गुना कर दिए तो सी बन गया हमारा 6 5 30, सी बन गया हमारा 30, यहाँ पर सी कितना है 5। अब ये 5 को भी 30 बनाना होगा, तो ये 5 को 30 बनाने के लिए कितना से इंटू करेंगे 6 से, लेकिन 6 से जैसे ही करेंगे तो ये सी तो हमारा 30 बनेगा, लेकिन ये बी कितना बन जाएगा 6 चौको 24, ये बी हमारा 24 बन गया। और यहाँ पे बी कितना है 3, मतलब ये 3 को भी 24 बनाना होगा, तो ये 3 को 24 बनाने के लिए कितना से इंटू करेंगे 8 से। अब देखिए सारा बराबर आ गया, बगल में इंटू करके लिख दीजिए। 8 से करेंगे दोनों में 8 दूनी 16, 8 तरीकी 24, 6 से करेंगे 6 चौको 24, 6 5 30, 5 से करेंगे दोनों में 6 5 30, 7 5 35। देखिए आपका बी 24 सी 30 दोनों बराबर हो गया। अब लिख दीजिए, पहले ए है 16, ए के लिए 16, बाद में बी के लिए 24, सी के लिए 30 और डी के लिए 35। मतलब ए बी सी डी का जो रेशियो हो गया वो आपका 16 24 30 और 35 का रेशियो हो गया। तो ये हम लोग गुना करके जो बराबर था कॉमन था उसे बराबर कर लिए। अब वो देख लेना है क्या कॉमन है, जैसे इसमें बी और बी कॉमन था, सी और सी कॉमन था, मतलब बी और सी वाले को हम लोग क्या कर लिए बराबर कर लिए। अब एक और जो मेथड बताया गया था उससे भी बना करके देख सकते हैं, बिल्कुल आंसर आपका यही आएगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं। और बाकी जैसे आपको आसान लगे, जिससे अच्छा लगे उस मेथड से आप सॉल्व कीजिए। चलिए एक और क्या बतलाया गया था, लिखते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी 4 वेरिएबल है, सबको लिख लीजिए। ए रेशियो बी कितना दिया है 2 रेशियो 3, तो लिखेंगे ए के सामने 2, बी के नीचे 3। बी और सी कितना दिया है 4 5, तो नीचे से लिखेंगे, एक फर्स्ट वाला दिया ऊपर लाइन में लिख दिया, अब नीचे लिखेंगे तो बी के नीचे 4 लिखेंगे, सी के नीचे 5। फिर सी और डी कितना दिया है 6 रेशियो 7, तो सी के नीचे 6 लिखेंगे और डी के लिए 7। अब ये लिखा गया। अब अरेंज करना है। अब ये बी 3 है और ये 3 के बगल में खाली स्थान कौन कौन है सी और डी, मतलब ये दोनों के जगह पे कितना भर देंगे 3। ये सी के नीचे यहाँ पे देखिए कितना है 5, इसके जगह पे खाली स्थान बगल में क्या है डी, तो ये खाली जगह पर कितना लिखेंगे 5। ये बी के लिए 4 है और इसके बगल में कौन है ए, मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे जो बगल वाला है वो 4। यहाँ सी के नीचे कितना है 6 और सी के बगल में कौन है बी और ए, मतलब कितना भरेंगे 6 और 6, जो बगल का है वो खाली जगह पे भर देना है। ठीक है, चलिए आप सबको क्या करना है सामने सामने इंटू कर देंगे, 2 4 6 गुना करके डायरेक्ट लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, 4 दूनी 8 8 6 48, तो ए के सामने 48। बी हो गया 4 3 12 12 6 72, सी के लिए हो गया 5 3 15 15 6 90 और डी के लिए हो गया 5 3 15 15 7 105। तो आपका 48 72 90 105 आ गया। लेकिन जब एग्जाम में ऑप्शन मिलाइएगा ना तो ऑप्शन नहीं मैच कर पाएगा, जैसा कि अभी इसका आंसर लाए थे तो कुछ इतना नहीं था, कुछ और था। ठीक है ना, मतलब ये है कि यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा, अगर ये किसी नंबर से कटता है तो उसको काट करके छोटा कर देना है। आंसर जो आपको बतलाना है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बतलाना, सबसे छोटा करके बतलाना है। तो ध्यान से अगर देखिए तो 3 से सारे नंबर कैंसिल हो रहा, 3 से कट रहा, 3 से 16 बार में, ये 24 बार में, ये 30 दिया 90 और ये 35 दिया 105। मतलब ABCD का रेशियो जो हमारा है वो कितना आ गया 16 24 30 35। तो या तो आप गुना करके सेम करके बनाइए या फिर इस मेथड से बनाइए, जैसे आपको आसान लगता है उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे आप। तो बिल्कुल इस तरह का सवाल आप बना लेंगे, या तो ABC 3 वेरिएबल हो या ABCD 4 वेरिएबल हो या फिर कुछ और भी बढ़ा दे EF करके, तो बिल्कुल यही मेथड है, इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। हाँ एग्जाम में कभी कभी होता है यहाँ पर आपको ABCD का नहीं पूछ करके पूछ देगा A और C का रेशियो क्या होगा, तो आप बिल्कुल जैसे निकाल रहे हैं वो निकाल लीजिए और जिसका पूछेगा वो आंसर लिखेंगे। मान लीजिए ये सवाल में कहता है कि A और C का रेशियो कितना होगा, तो देखिए A के लिए कितना आया 16, तो A के नीचे 16 लिखेंगे। C के लिए हमारा कितना आया 30, तो C के नीचे कितना लिखेंगे 30, 16 30। लेकिन ये भी अभी आंसर नहीं है, आंसर सिंपलिस्ट करके छोटा करके बतलाया जाता है। जैसे देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 8 दूनी 16 15 दूनी 30, मतलब A और C का रेशियो 8 और 15। तो पहले आप पूरा निकाल लेना है और जिसका जिसका निकालने के लिए कहेगा उस हिसाब से लिख दीजिएगा। ठीक है।
चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ इसी तरह का सवाल है। कहता है ए रेशियो बी कितना है 5:7, बी रेशियो सी कितना है 14:15, सी रेशियो डी कितना है 18:20। तो इसमें सवाल है, हम लोग इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा ए रेशियो बी कितना है 5:7, बी रेशियो सी कितना है 14:15 और ए सी ओ डी कितना दिया 18:20। निकालने के लिए क्या कहा, ए रेशियो डी निकालना है। तो एक तो आपको हो गया कि जो कॉमन है, जो सेम है उसे गुना करके सेम कर लेंगे। दूसरा ए बी सी डी करके जो फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने वाला था वैसे बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें ए बी सी डी चारों का रेशियो नहीं निकालने कहा, सिर्फ कहा ए और डी का। ए मतलब स्टार्टिंग वाला का और डी मतलब किसका, लास्ट वाला का निकालने के लिए कहा। सारा नहीं निकालना, फर्स्ट और लास्ट का। तो देखिए एक तो हो गया कि सभी का निकाल लीजिए एबीसीडी का, और उसमें जिसका लिखने के लिए कहा है ए और डी तो चुन करके उसमें ए और डी का आंसर लिख देंगे। लेकिन दूसरा तरीका इसे बनाने का होता है, कहता है जिससे लास्ट उसी से शुरू, बी से लास्ट यहाँ बी से स्टार्टिंग हुआ, सी से लास्ट यहाँ सी से ही स्टार्टिंग हुआ। कहता है इस फॉर्म में दिया रहे, लगातार दिया रहे, और जब फर्स्ट और लास्ट वाले का रेशियो निकालना हो तो कुछ नहीं, यहाँ पर लेफ्ट वाला को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट वाला को राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। वो डायरेक्ट आपका किसका रेशियो निकल जाएगा, तो ए और डी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकल जाएगा। कब, देखिए ट्रिक है ये, ठीक है। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सभी जगह पर फॉलो नहीं कीजिएगा और कहिएगा ऐसा ही बतला दिया गया था। समझिए, कहता है जिससे लास्ट उसी से शुरू हो, बी से लास्ट तो बी से शुरू, सी से लास्ट तो सी से शुरू, लगातार फॉर्म में दिया है और आंसर किसका निकालना है, फर्स्ट का और लास्ट का रेशियो। तो उस स्थिति में कहा गया कि लेफ्ट वाला को लेफ्ट साइड तीनों गुना कर दीजिए, राइट वाला को राइट साइड कर दीजिए, वो डायरेक्ट आपका फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड करेंगे मतलब 5 × 14 × 18 है ना, इधर वाला राइट को राइट साइड तो 7 × 15 × कितना 20। अब कैंसिल कीजिए, देखिए कट रहा है 5 दिया 15, 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14, 9 से कट 2 से काटेंगे इसे तो 9 दूनी 18, 10 दूनी 20 और कटेगा 2 से और कटेगा लगता है तो 2 बचे 10, मतलब यहाँ पर कितना बचा 9 और यहाँ पर कितना आ गया 5 और 3 मतलब 5 दिया 15। तो यानी कि आपका ए और डी का जो रेशियो हो गया वो आंसर कितना आ गया 9:15। लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड। और यदि हम पूरा डिटेल ए बी सी डी का चारों को निकाल करके और उसके बाद ए और डी का लिखेंगे तो उससे भी आंसर वही चीज आएगा। लेकिन जब ऐसा पूछता है फर्स्ट और लास्ट का तो उतना करने की जरूरत नहीं है, लगातार देता है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। पुस्तक के सवाल तो आप बना लेंगे, रेशियो निकालने वाला ए बी सी डी जो भी होगा, जो टाइप बतलाया गया है बिल्कुल वैसे ही आप निकाल लीजिएगा। टाइप चेंज करते हैं, सेकंड टाइप देखते हैं हम लोग। कुछ इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है, कहेगा ए बी सी का जो रेशियो है वो 2/3, 3/5, 1/15 है। तो कहेगा इसे सिंपल रेशियो में कीजिए, सरल अनुपात में कीजिए। सिंपल रेशियो कहने का मतलब कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है 3, 5, 15 हर में दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर का वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए रूल होता है कि जो डिनोमिनेटर का नंबर है, हर का नंबर है, उसका एलसीएम लीजिए। तो हर में आपका कितना है 3, 5, 15, तो 3, 5, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा आपका। तो कहा तीनों नीचे वाले का एलसीएम लेना है और जो एलसीएम आता है वो सबके अंश में नोमरेटर में इंटू कर देना है, ठीक है। तो 3, 5, 15 का एलसीएम 15 है, तीनों में कितना से गुना कर देंगे 15 से गुना कर देंगे, वैसे कैंसिल करेंगे तो 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10। यहाँ देखिए 5 तिया 15, 3 तिया 9, यहाँ देखिए 15 से 15 कैंसिल, तो रेशियो कितना का आ गया 10, 9, 1 का रेशियो। क्वेश्चन दे रखा है वो, ठीक है, रेशियो में ही दिया कि 2/3, 3/5, 1/15। सिर्फ आपसे कहा जाएगा सिंपल रेशियो में कीजिए, सरल अनुपात में कीजिए। तो रूल क्या बतलाया गया कि जो भी नंबर नीचे में होगा डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ क्या था 3, 5, 15, तो उसका एलसीएम लेना है और जो एलसीएम आएगा वो सबके नोमरेटर में अंश में गुना कर देना है और बाकी से कैंसिल कर दीजिए। तो अब जो देखिए वो सबसे तीनों से डिनोमिनेटर गायब है, हर में कुछ नहीं, तो ये कहेंगे सिंपल रेशियो में हो गया। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा केवल ध्यान देने की जरूरत है। और हाँ, ये बेसिक अगर आपको ढंग से क्लियर होगा तभी आगे लैंग्वेज का सवाल आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आ रहा होगा।
और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा, अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपका जब वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन मिलते रहे। सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। दो तरह के सवाल देख लिए, टाइप चेंज करते हैं। देखिए, एक या दो सवाल आपको सिर्फ टाइप समझा दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे बिल्कुल। आप बुक से, पैकेज से जो भी आप क्वेश्चन डिस्कस कीजिए बिल्कुल बनेगा, वो कॉन्सेप्ट केवल समझ लीजिए किस तरह से बनाना है। तो चलिए तीसरा टाइप हम लोग देखते हैं। इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। कहता है 2/3 A बराबर 1/2 B बराबर 3/4 C। यहाँ पे भी आपको कहा जाएगा कि A B C का रेशियो निकालिए, सिंपल रेशियो। तीनों नंबर अभी ये बराबर में दिया। अब ये 3 है ना, तो 4 पर भी बन सकता है, 4 को भी इक्वल करके आप बना सकते हैं। विक्की मैडम बुला रहे हैं। यहां से भी आपको कहा जाएगा कि ABC का रेशियो कितना होगा। तो देखिए बिल्कुल ये भी आसान है, थोड़ा समझना है। कहा 3 नंबर बराबर में दे रखा। अब ये 3 नंबर हो, 2 नंबर हो, 4 नंबर हो, जितने भी हो, जब बराबर में दिया हो और सिंपल रेशियो में निकालना हो तो कहता है उल्टा कर देते हैं कोफिशिएंट को। तो देखिए A के बगल में कितना लिखा है 2/3, इसको आप उलट दीजिए, रूल होता है ऐसा। तो 2/3 है, उल्टा कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। B के बगल में कितना है 1/2, इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। यहाँ C के बगल में कितना है कोफिशिएंट 3/4, तो उल्टा कर देंगे कितना होगा 4/3। ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जब बराबर में दिया हो तो उसके जो बगल में गुणांक है उसको उलट करके लिख देते हैं। अब ये 3 वेरिएबल, अगर D भी दे देता तो उसके लिए भी ऐसे ही करते, 2 भी देता तो उसके लिए भी वैसे ही करते। अब ये सवाल आपका कुछ इस तरह से बन गया है, और इसको सॉल्व करने के लिए अभी बदला है। इस सिंपल रेशियो में करने के लिए क्या करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर में नंबर है, नीचे में नंबर है हर में, उसका एलसीएम लीजिए, और जो एलसीएम आता है उस सबके न्यूमरेटर यानी अंश में गुना कर देना है। तो 2 1 3 हर वाले नंबर का एलसीएम कितना आ गया 6। अब ये 6 को सभी के ऊपर अंश में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो कैंसिल कीजिए इसको, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये आपका हो गया 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9 12 8। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो ठीक है, लेकिन अगर ये किसी से कटता है ना तो काट करके आंसर बतलाना है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। तो देखिए, तो ये किसी से कटता है 9 12 8, किसी से नहीं सॉल्व होगा। मतलब इसका आंसर हो गया एबीसी का 9 12 8। तो बिल्कुल कुछ ही इस तरह का टाइप है कि जब बराबर वाला देगा तो कोफिशिएंट को उल्टा कर दीजिए और बाकी आगे सिंपल रेशियो में कर लीजिए। इस टाइप का एक और सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कहा कि 2A बराबर 3B बराबर 4C। ये भी बराबर वाला ही क्वेश्चन है, वैसा ही है। तो बिल्कुल इसे भी हम लोग कुछ उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ABC का रेशियो निकालना है। तो क्या कहा गया कि जब बराबर में दिया होगा तो उसके कोफिशिएंट को उल्टा करेंगे। सिंपल रेशियो में कैसे करेंगे, तो जो अभी जो मेथड बतलाया गया ना बिल्कुल वैसे ही है कि जब बराबर में दिया है तो उसके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो देखिए A के बगल में कितना है 2, अब नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो छिपा है ना, 1 तो सबके नीचे है, तो उल्टा कर दीजिए। 2/1 है, उल्टा करेंगे 1/2, 3/1 है, उल्टा करेंगे 1/3, 4/1 है, उल्टा करेंगे 1/4। बिल्कुल ये सवाल आपको ऐसा बन गया, और इसको तो बनाना जानते हैं, नीचे वाले नंबर का एलसीएम और जैसे सॉल्व करेंगे तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। सबके न्यूमरेटर अंश में कितना से गुना कर देंगे 12 से, 6 दूनी 12, 3 चौको 12 और ये 4 तिया 12। मतलब आंसर हो गया एबीसी का रेशियो 6 4 3। बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन ये सवाल को आप एक और मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब बराबर वाला नंबर हो और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हो, मतलब ऐसे कुछ दे, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो है ही। एक और मेथड कहता है कि जिसको निकालना है उसे आप झक दीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें हमें A का रेशियो निकालना है, तो A को हम लोग क्या करेंगे, झक देंगे। तो कौन कौन बचा, B और C। अब देखिए B के बगल में कितना 3, C के बगल में कितना 4, तो इन दोनों को गुना करेंगे, जो कोफिशिएंट बगल में है गुना करेंगे, तो 3 चौको 12, तो A के लिए हो जाएगा 12, ठीक है। अब B का रेशियो निकालना, B को झक देंगे। कौन कौन बचा, A और C। A का कोफिशिएंट कितना 2 और C का कोफिशिएंट 4, दोनों को गुना कीजिए, 4 दूनी 8, मतलब B के लिए कितना हो गया 8। C निकालना है, C को झक दीजिए। अब कौन कौन बचा, A और B, दोनों को गुणांक को गुना करेंगे, 3 दूनी 6, मतलब C के लिए कितना हो गया 6, 12 8 6।
यही सवाल को जब यहाँ सॉल्व किए कितना आया 6 4 3, तो आंसर तो नहीं मैच कर रहा है, तो बिल्कुल करेगा। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दिया है। और आंसर आपको जब भी बतलाना है तो छोटा करके बतलाना है, सिंपलेस्ट में। मतलब करता है तो काट कर छोटा कर दीजिए। तो देखिए नंबर 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 6 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 4 3। यहाँ भी वही चीज, यहाँ भी वही चीज। तो आप इसके लिए दो मेथड है, या तो उल्टा करके बनाए या फिर जो बतलाया गया उस तरह से।